सौतेली बेटी की शादी। खुशी परी अनाथ थी, उसका कोई नहीं था, बस उसकी सौतेली माँ थी और उनकी एक सगी बेटी थी जिसका नाम था रिया परी, जो कि खुशी परी से नफरत करती थी और उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। रिया परी की माँ तो खुशी परी को अपने घर में रखने के लिए तैयार थी, पर इसके लिए रिया परी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बेटी, कम से कम अब तो हम उसे अपने घर में बुला लें। वो पूरे 20 साल से अकेले रहती आ रही है, उसका हमारे अलावा और कौन है? माँ, मैं आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। अगर वो इस घर में आएगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब आप सोचिए। फिर इसी तरह से एक दिन, रिया परी, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आज ही आ रहे हैं, तो तू जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा। हाँ ठीक है माँ। बेटा खुशी परी, वो आज रिया को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो तू आकर कामों में मेरी मदद कर दे। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। रिया परी बहुत ही अच्छे से स्टाइलिश कपड़ों में तैयार होती है। क्या माँ, आपने इसे क्यों बुलाया है? मैं बता रही हूँ, इसकी वजह से कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूरी होने वाली है। जो तू कैसी बातें कर रही है? वो तो हमारी मदद करने के लिए आई है। देखते हैं कैसी मदद करती है। कुछ देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। तभी वहाँ खुशी परी नाश्ता लेकर आती है और रिया परी साइड में ही खड़ी हुई थी। लड़का अपनी माँ से धीरे से कुछ बात करता है। क्या हुआ बहन जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप लोगों को हमारी रिया परी पसंद है ना? वो बहन जी, दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी को रिया नहीं बल्कि खुशी पसंद है। वो खुशी परी से शादी करना चाहता है। क्या बस इतनी सी बात? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी वो भी तो मेरी बेटी है। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुन सकती। ये सब हो क्या रहा है यहाँ? कोई नाटक चल रहा है कि देखने किसी और को आए और शादी किसी और से करे? ये तो हमारे घर की भी नहीं है। आप लोगों को ये पसंद कैसे आ गई? माँ, सारी आपकी ही गलती है, आप इसे यहाँ लाई ही क्यों? तू पागल तो नहीं हो गई? ये तो कैसी बातें कर रही है? बहन जी माफ कीजिएगा, पर आपके बेटे की शादी खुशी परी के साथ ही होगी। पर अभी आप लोग यहाँ से जाइए। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आज तक मैं तेरी जिद के आगे चुप रही, पर अब नहीं। तुझे घर छोड़कर जाना है ना, तो तू जा सकती है, पर खुशी परी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपको अपनी सगी बेटी से ज्यादा सौतेली बेटी मायने रखती है। तूने कभी इस बारे में सोचा है? पहले तो इसने अपनी माँ को खोया और फिर आज तक हमेशा अकेले रही। इसने कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं की। कितने सारे दुख देखे हैं इसने अपनी जिंदगी में, और इसकी गलती क्या है? क्या किया है इसने तेरे साथ जो तू हमेशा इससे नफरत करती है? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। पर आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। खुशी परी, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। और तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ ही होगी। मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी में शामिल होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।